नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेट्रोल डीजल ने आम जनता का तेल निकाल दिया है। तेल कंपनियां हर दूसरे दिन रेट बढ़ा रही हैं। राजस्थान के 33 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुके हैं। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल पर 27 पैसे और डीजल पर 30 पैसे बढ़ा दिए हैं। मई में 4 राज्यों में चुनाव और राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम आने के बाद 25 दिनों में 15 बार तेल के रेट बढ़े हैं। बिना डिक्लेरेशन एवं बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरणों को बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को भी जयपुर शहर की अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। झोटवाड़ा व कालवाड़ा रोड पर 2 फर्मों की जांच की गई, जहां पर बगैर एमआरपी एवं बिना डिक्लेरेशन के पल्स ऑक्सीमीटर के 5353 नग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 147 नग एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर के 46 नग पाए गए। चूरू जिले में नौतपा की तपन का असर बरकरार है। शुक्रवार को गर्मी ने सुबह से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इस सीजन का सर्वाधिक तापमान आने से लोगों के पसीने छूट गए। सड़कों पर पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन गर्मी के कहर ने भी लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए कूलरों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसका असर भी गर्मी के आगे फीका ही नजर आ रहा है। राजस्थान में कोरोना और ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। निजी सरकारी अस्पतालों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकार ने महामारी काल में 5 लाख की बाध्यता हटाकर पूरा इलाज निःशुल्क करने की घोषणा की है। अस्पतालों में वॉलेट राशि खत्म होने पर भी उपचार जारी रहेगा। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि लाभार्थी को रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में इस समय मंदिरों में पूजा के दौरान बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर का मामला काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि करीब 1 सप्ताह पहले मंदिरों में पूजा के दौरान जब लाउडस्पीकर, घंटे, घड़ियाल बजाए जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन द्वारा आकर उनको बंद करवाया गया। इसके बाद यह पूरा मामला गरमा गया। स्थानीय निवासियों ने इस पूरे मामले की सूचना जब यहां के स्थानीय विधायक अशोक लाहोटी को दी गई तो मांग की गई कि लॉकडाउन के नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जयपुर के संभागीय आयुक्त ने कहा कि संभावित सुपर स्प्रेडर्स ग्रुप, राशन और सब्जी दुकान, सर्वे संचालित कर रहे कार्मिकों का भी नियमित रूप से सैंपल लिया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तीसरी लहर की बात कही जा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन बेड, जीवन रक्षक उपकरणों, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ सभी तैयारियां पूरी रखी जाए। बीकानेर जिले के खाजूवाला के वाहन चालकों को अब लाइसेंस और वाहन संबंधी अन्य कार्यों की जानकारी के लिए बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार जल्द ही खाजूवाला उप परिवहन कार्यालय खोलने जा रही है। इस आशय के आदेश बुधवार को परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने जारी किए। खाजूवाला में उप परिवहन खुलने से छतरगढ़ तथा पूगल सहित अन्य आसपास के ग्रामीणों को भी फायदा मिलेगा। जिला परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में स्थित अंतिम और 12वें ज्योतिर्लिंग मंदिर में जहां कभी भक्तों का तांता लगा रहता था, वहां आज सन्नाटा पसरा है। यह मंदिर कोरोना की वजह से बिल्कुल सुना है। जहां कभी दूर दूर तक भक्तों की कतार नजर आती थी, अब वहां इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ते हैं। कई लोगों की आजीविका मंदिर में आने वाले भक्तों से ही होती थी। ऐसे लोग मंदिर के बाहर प्रसाद, माला, अगरबत्ती आदि का कारोबार कर अपना परिवार पालते थे। वे सभी लोग मंदिर बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं। बीकानेर की करीब 300 दूध उत्पादक इकाइयों को दी जा चुकी प्रोत्साहन राशि का सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अब दुग्ध उत्पादकों को आशंका है कि उन्हें भविष्य में यह राशि मिलेगी या नहीं। हालांकि दुग्ध उत्पादकों को उरमूल डेयरी प्रशासन ने पिछले 4 माह का करीब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, लेकिन डेयरी प्रशासन को राज्य सरकार की ओर से भुगतान नहीं मिलने से अब डेयरी प्रशासन भी कर्ज में डूबे जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव में भी लॉकडाउन के चलते हथौड़ों की आवाज शांत हो गई है। लोहे से बने सामान के लिए विख्यात सुल्ताना का यह उद्योग भी बंद पड़ा है। शादी समारोह पर पाबंदी होने के कारण बर्तनों की मांग घट गई है। बर्तन बनाने वाले कारीगर घरों में बैठे रहने को मजबूर हैं।
कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 10 मई को लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का असर व्यापार के साथ साथ टोंक रोडवेज डिपो पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि लॉकडाउन के चलते अगार की ओर से संचालित किए जाने वाले सभी 82 शेड्यूल ठप हैं। इससे अगार को औसतन रोजाना 10 लाख रुपए की चपत लग रही है। यानी अब तक 20 दिनों से संचालन बंद रहने से अगार को करीब 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पाली जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल के वार्डों में पंखे एसी लगे हैं, फिर भी मरीजों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। ऐसे में परिजन घर से पंखे कूलर लाने को मजबूर हैं। पूछा तो बोले, साहब कोरोना मरीज है, हवा ज्यादा चाहिए और यहाँ पंखे की हवा आती ही नहीं और एसी बंद पड़े हैं। ऐसे में घर से पंखा लाकर लगा रखा है। यह हालत अस्पताल के कई वार्डों में देखने को मिले। तेज गर्मी से मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल प्रशासन यहां कूलर लगाने व एसी दुरुस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। चित्तौड़गढ़ राजकीय जिला चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी को पीएमओ द्वारा निलंबित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुबह से ही जिले के सभी नर्सिंग कर्मियों ने पीएमओ दिनेश वैष्णव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने इस बार आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी। इसके खिलाफ उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए पीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान नर्सिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश उज्ज्वल ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही एक सेकंड ग्रेड नर्स को निलंबित कर दिया गया था। उसका पक्ष भी जानने की कोशिश नहीं की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।